अच्छा जी, सियासत और रूहानियत, क्या ये दोनों रास्ते एक साथ चल सकते हैं? आज की इस गुफ्तगू में हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे और ये जवाब हमें डॉक्टर मकसूद अज़ीमी साहब की एक वजाहत से मिलता है जो उन्होंने किसी से बात करते हुए दी थी। तो आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि इस मामले पर उनका नुक्ता नज़र आखिर है क्या। तो सवाल बहुत वाज़ेह है कि भाई सिलसिला अज़ीमिया में सियासत को क्यों पसंद नहीं किया जाता, ख़ास तौर पर तब जब कोई लीडर वाकई माशरे के लिए अच्छा काम भी कर रहा हो। तो हमारा आज का ये सारा तज्जिया डॉक्टर साहब के उसी जवाब पर मबनी होगा। आइए उनके दलाइल को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब अपने जवाब का आगाज़ सियासत की तारीफ से करते हैं। उनके मुताबिक ये समझने के लिए कि रूहानियत और सियासत दो अलग अलग चीज़ें क्यों हैं, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सियासत की असल बुनियाद क्या है। डॉक्टर साहब लफ्ज़ पॉलिटिक्स की एक बहुत ही दिलचस्प तशरीह करते हैं। वो इस लफ्ज़ को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला है पॉली, जिसका मतलब वो बताते हैं बहुत से, और दूसरा है टिक्स, जिसे वो चेहरों या निकाबों से तशबीह देते हैं। तो इस तरह उनके नज़दीक सियासत का मतलब ही बन जाता है बहुत से चेहरों वाला काम। और फिर डॉक्टर साहब का ये जुमला इस तारीफ को बिल्कुल पक्का कर देता है। वो कहते हैं कि वो शख्स जो बहुत से निकाब पहने हुए हों उसे सियासतदान कहा जाता है। यानी सियासत का बुनियादी उसूल ही यही है कि मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ चेहरे अपनाए जाएं, और यही वो नुक्ता है जो इस पूरी बहस का मरकज़ है। तो ठीक है, ये तो हुई सियासत की बात। अब ज़रा इसके बिल्कुल मुखालिफ रास्ते को देखते हैं। डॉक्टर साहब रूहानियत या फ़कीरी के रास्ते के बारे में क्या कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। डॉक्टर साहब के मुताबिक रूहानियत का सफ़र सियासत से 180 डिग्री मुख्तलिफ है। इसका तो पहला असूल ही ये है कि इंसान का अंदर और बाहर एक हो जाए। यहाँ किसी भी किस्म के निकाब या दिखावे की कोई जगह नहीं है। जो सच्चाई अंदर है वही बाहर नजर आनी चाहिए। तो अब हमारे सामने दो तारीफें आ गई हैं। एक तरफ सियासत यानी कई चेहरे, और दूसरी तरफ रूहानियत यानी सिर्फ एक चेहरा। तो आइए अब देखते हैं कि डॉक्टर साहब के मुताबिक इन दोनों में वो बुनियादी तज़ाद है क्या चीज़। और यही वो सवाल है जो डॉक्टर साहब की पूरी वजाहत का निचोड़ है। सोचने की बात है ना, कि एक रास्ता बहुत से चेहरों का मुतालबा करता है, जबकि दूसरा रास्ता कहता है कि सिर्फ एक सच्चा चेहरा रखो। तो फिर इन दोनों में मुताबिकत कैसे पैदा हो सकती है? इसको ज़रा आमने सामने रख कर देखते हैं। डॉक्टर साहब के नुक्ता नज़र से सियासत की पूरी तवज्जो इसी दुनिया पर मरकूज है, जबकि रूहानियत की मंजिल अगली ज़िंदगी है। सियासत का तरीक़ाकार है बहुत से निकाब पहनना, जबकि रूहानियत का तरीका है अंदर और बाहर की सच्चाई। और आखिर में मकसद भी बिल्कुल अलग है। एक का मकसद है दुनियावी असर और रसूख, और दूसरे का मकसद है रूहानी बुलंदी। डॉक्टर साहब के मुताबिक जब कोई रूहानी रास्ते पर चलने वाला किसी ऐसे निज़ाम में जाता है जिसकी बुनियाद ही निकाबों पर है, तो उसके रूहानी तौर पर आलूदा हो जाने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और ये आलूदगी उसके रूहानी सफ़र के लिए एक रुकावट बन सकती है। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर साहब की दलील में एक बहुत ही अहम और बारीक नुक्ता है। वो एक ज़ाती राय रखने और अमली तौर पर किसी चीज़ में हिस्सा लेने के दरमियान फ़र्क को वाज़े करते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब ज़ाती ख़यालात रखने से मना नहीं कर रहे हैं। उनके मुताबिक किसी रहनुमा की पॉलिसियों को देखना, उनकी गलतियों का तज्जिया करना या किसी के लिए ज़ाती पसंदीदगी रखना, ये सब एक फ़ितरी अमल है। तो असल बात ज़ाती राय की नहीं, बल्कि अमली तौर पर शिरकत करने की है। डॉक्टर साहिब के मुताबिक रूहानी तालीमात की जो असल हिदायत है, वो सियासी निज़ाम में अमली तौर पर हिस्सा ना लेने की है। क्यों? क्योंकि ये अमल इंसान को उसके असल रूहानी मकसद से भटका देता है। तो अब हम दुनियावी मामलात से थोड़ा हटकर इस रूहानी रास्ते के हतमी मकसद की तरफ आते हैं, जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया है। डॉक्टर साहब की बातों से ये एक बुनियादी सवाल सामने आता है, जिसका जवाब हर इंसान को अपने आप से पूछना है कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। क्या हम यहाँ इस दुनिया को ठीक करने आए हैं या फिर अगली ज़िंदगी की तैयारी करने? किसी का भी रास्ता इसी सवाल के जवाब पर मुनहसर है। और फिर डॉक्टर साहब का ये एक बहुत ही ताकतवर जुमला है जो इंसान की इनफिरादी रूहानी जिम्मेदारी पर जोर देता है। वो कहते हैं, वो जो मर्जी करें, मुझे अपनी कब्र को रोशन करना है। यानी दुनिया में कोई क्या कर रहा है,
اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ایک شخص خود اپنے روحانی سفر اور اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ اور اس قبر کو روشن کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق وہ ذریعہ روحانیت ہے، سیاست نہیں۔ وہ بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ اگر مقصد اگلی زندگی کی تیاری ہے تو اس کے لیے جو اوزار چاہیے وہ روحانیت کے دائرے میں ہی ملیں گے۔ تو اب ہم اس پوری گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں، جہاں ڈاکٹر صاحب اس سارے مسئلے کو دو مختلف مقاصد کے درمیان ایک شعوری انتخاب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ اسے کوئی سخت پابندی کے طور پر پیش نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی شخص کا مقصد اور توجہ صرف اور صرف یہی دنیا ہے تو وہ سیاست میں شامل ہونے کے لیے بالکل آزاد ہیں۔ یہ تو منزل کے انتخاب کا معاملہ ہے۔ لیکن جو لوگ روحانی بلندی چاہتے ہیں ان کے لیے ایک دوسرا بالکل الگ راستہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ وہ راستہ ہے جہاں توجہ صرف ایک ہی مرکز پر ہوتی ہے اور جہاں قیادت اور مقصد کا نظام دنیاوی سیاست سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہر انسان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ اپنی توانائی اور توجہ کس منزل کو پانے کے لیے لگاتا ہے، اس دنیا کے نظام کو سنوارنے کے لیے یا پھر اپنے باطن کے سفر کو روشن کرنے کے لیے۔